हाय दोस्तों, आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ आप लोग के सामने। बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो है। हम बताएंगे कि 45 दिन में बीपीएससी को पीटी क्वालिफाई कैसे करें। इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। आयोग द्वारा 12 फरवरी 2023 को टाइम डिसाइड कर दिया गया प्रीलिम्स का। तो हमें उसके लिए बीपीएससी के लिए हमें लूसेंट 2 से 3 बार पढ़ना है, क्योंकि लूसेंट से क्वेश्चन 80 से 85% क्वेश्चन यहीं से होते हैं। और इसके साथ हमें प्रैक्टिस करने के लिए पूर्वावलोकन अलग अलग सब्जेक्ट का आता है। तो इस पे हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी दो जो हमें पढ़ना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें देखते हैं बिहार स्पेशल से क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो ये जो मस्ट बुक है, ये इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बुक को 2 या 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन 17 से 18 क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंडिया से 18 से 20 क्वेश्चन, तो इसे भी हम पढ़ सकते हैं अगर टाइम है तो। नहीं तो लूसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। अब रही करंट की बात, तो करंट से 30 से 40 क्वेश्चन, कभी कभी 35 क्वेश्चन भी करंट से आते हैं। तो करंट के लिए हमें स्पीडी मोस्टली सभी लोग पढ़ते हैं। उसके साथ अगर देखा जाए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पढ़ सकते हैं। ये एक देखिए बिहार स्पेशल का ये नया बुक आया है, मैंने इसे पढ़ा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये अप टू डेट यानी वन लाइनर टाइप का दिया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से भी बिहार स्पेशल आपका कवर हो जाएगा। और एक करेंट अफेयर स्पीडी का पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर ये बुक मिलता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बुक पढ़ सकते हैं अगर टाइम है तो। नहीं तो आप एडोटेरिया का भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। जितने बार हम प्रैक्टिस करें, 2 बार 4 बार, अब कोई सा जैसे आस्था आईएएस हो गया, दिल्ली में है मुखर्जी नगर में, और परफेक्शन आईएएस है, किसी भी एक कोचिंग संस्था का प्रैक्टिस पेपर उठा लीजिए और उसे बार बार प्रैक्टिस करिए और देखिए कि 150 में हम कितना कर सकते हैं। क्योंकि 68 में निगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया है। तो हमें उसी क्वेश्चन को सोल्व या अटेम्प्ट करना है जो हमें 100% आ रहा हो। अगर थोड़ा भी अगर मिस्टेक होता है तो हमारे निगेटिव में हो जाएगा। इसलिए 110 प्लस 115 के बीच में अगर हो जाता है तो पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू। मैंने अभी आपको बोला था प्रैक्टिस पेपर। देखिए हमारे पास आस्था का प्रैक्टिस पेपर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है। तो आप चाहे तो आस्था लगा सकते हैं, या परफेक्शन मैंने बताया, या किसी भी एक कोचिंग संस्था का लगा सकते हैं। अब रही साइंस की बात रही तो साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब 20 प्लस क्वेश्चन साइंस से होते हैं। तो साइंस लूसेंट से भी अगर पढ़ ले तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर टाइम नहीं है, फिर भी थोड़ा अगर टाइम निकलता है, तो हम बिहार एसएससी का ये जो है प्लेटफॉर्म का है, ये साइंस बिहार एसएससी हो चाहे बीपीएससी हो, दोनों का साइंस जो है क्वेश्चन जो है सेम ही होते हैं। तो आप अगर किसी के पास ये है तो इससे भी पढ़ सकते हैं, किसी के पास अगर लूसेंट है तो लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। और केबीसी नैनो जो अपने बिहार स्पेशल जो मैंने बताया है, उसमें हिस्ट्री आपको पढ़ना है। 1857 की क्रांति, गांधी युग, मतलब कि 1857 से 1947 के बीच की हिस्ट्री। और ज्योग्राफी पे फोकस करना है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, कौन कौन सा खनिज वगैरह बिहार में कहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ मिलेंगे। पॉलिटी से क्वेश्चन तो कम ही होते हैं, लेकिन बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी पे हमें भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कौन से ज़िला से क्या मिला है। हिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमी अगर एनसीईआरटी हम पढ़ लेते हैं तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मस्टली वहाँ से हो जाते हैं। आपको 3 चीज़ पे फोकस करना है अगर बिहार निकालना है तो। पहला हिस्ट्री पे फोकस करना है।
हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन। दूसरा फोकस करना है करेंट पे, 30 से 35 क्वेश्चन। तो यहाँ से हो गए 70-75 क्वेश्चन हो गए। फिर बिहार स्पेशल 20 प्लस क्वेश्चन होते हैं, तो 95 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री। और उसके बाद साइंस से क्वेश्चन आपको मिलेंगे 25, कभी कभी 30 भी होते हैं। 66 में 30 क्वेश्चन थे। तो अब देखा जाए तो ये दोनों मिला के अगर 3 सब्जेक्ट मिला के 100 प्लस हो जाएंगे। और लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सबके पास ज़रूर होना चाहिए। जिस स्टडी टेबल पर आप बैठ के पढ़ रहे हो, सामने किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस होना, जैसे हम बिहार देख रहे हैं तो बिहार का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। इससे ये पता चलता है हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि कोई भी आयोग अपना एक सिलेबस डिसाइड करता है कि इस टॉपिक से ही हमें क्वेश्चन पूछना है। तो आपको ये सिलेबस होना चाहिए आपके पास, और इससे ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है। और ज़्यादा हम क्या बताएं, ये देखिए कि बिहार हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम, इतना हार्ड नहीं होता है जितना कि लोग बना देते हैं। अगर उसके सिलेबस के अनुसार चला जाए, वो एक क्राइटेरिया डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग चले, तो इजीली और कम सोर्स से पढ़ के निकाला जा सकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें।